2025 चुनाव से पहले चिराग पासवान की मुश्किलें तेजस्वी यादव बढ़ा सकते हैं। सी वोटर्स का आंकड़ा आप सभी दर्शकों ने देखा होगा, जहां पर चिराग पासवान सी वोटर्स के लिस्ट से लगभग गायब दिख रहे थे। सी वोटर्स ने यह दिखा दिया है कि बिहार में आने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ही एकमात्र विकल्प हैं जो बिहार के युवाओं के भविष्य को बदल सकते हैं। सी वोटर्स का आंकड़ा जब से आया है तब से तेजस्वी यादव का कॉन्फिडेंस 2 गुना हो गया है। चिराग पासवान ने 2024 लोकसभा चुनाव में भले ही 5 सांसदों को जिताया, 100% स्ट्राइक राइट चिराग पासवान ने दिया हो, लेकिन 2025 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दलितों का एक वोट बैंक चिराग पासवान से खिसकने जा रहा है। तेजस्वी यादव और चिराग पासवान की दोस्ती और उन दोनों का गठबंधन समय समय पर ये चलते रहता है कि दोनों गठबंधन कर सकते हैं, लेकिन बिहार में एनडीए गठबंधन के मजबूत साथी चिराग पासवान हैं और नरेंद्र मोदी को अपना राम बताते हैं और खुद को उनका हनुमान बताते हैं। तो हनुमान राम से कभी अलग नहीं हो सकते हैं, लेकिन राजनीति है और राजनीति में हर विकल्प तैयार रहता है। बावजूद इसके चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव के साथ गठबंधन करने का अभी तक कोई फैसला नहीं किया है और ना ही आने वाले समय में वो करेंगे, ऐसा उनके पार्टी की तरफ से लगातार दावे किए जाते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव ने कैसे चिराग पासवान के विकल्प को ढूंढा है, हम आपको बताते हैं। बिहार में की राजधानी पटना में बीते दिनों वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक बिल के विरोध में पटना के गर्दनी बाग में लाखों की संख्या में मुसलमान पहुंचे थे। तेजस्वी यादव भी उस वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक बिल के विरोध में जाकर बैठ गए। इसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े दलितों के नेता कहे जाने वाले चंद्रशेखर जो है वो भी वहां पर पहुंचे थे और चंद्रशेखर के आने के बाद ये चर्चा तेज हो गई है कि चंद्रशेखर और तेजस्वी यादव एक साथ गठबंधन करके 2025 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान के वोट बैंक पर बड़ी सेंधमारी करने जा रहे हैं। चंद्रशेखर का एक बयान है, इस वीडियो के अंत में हम आपको सुनाएंगे कि कैसे वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक के विरोध में वो बात कह रहे हैं। 2025 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव के साथ उनका गठबंधन होगा कि नहीं, इस पर भी उन्होंने बयान दिया है। लेकिन हाल के दिनों में हमने देखा है कि पासवानों के खुद को बड़े नेता बताने वाले चिराग पासवान पासवानों के ऊपर हो रहे हमले पर उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। छपरा, मसरक, इसके अलावा आरा चले जाइए, इसके अलावा हाजीपुर चले जाइए, उनके संसदीय क्षेत्र चले जाइए, वहां पर कितने पासवान आज पिटा रहे हैं, कितने पासवानों के ऊपर में अत्याचार हो रहा है। खुद को पासवानों का सबसे बड़ा नेता, हितैषी और दलितों के एक बड़े चेहरे बताने वाले चिराग पासवान इन सभी घटना से नदारद दिखे। ऐसा नहीं है कि चिराग पासवान को इस बारे में जानकारी नहीं होगी, लेकिन चिराग पासवान को जब से केंद्रीय मंत्री की कुर्सी मिली है तब से इन तमाम चीजों को चिराग पासवान भूल गए हैं। अब आप देखिए ना कि बिहार में उनका कितना दौरा होता है। बिहार में जब लोकसभा का चुनाव था उसके पहले चिराग पासवान तो झंडे गाड़कर बिहार के सभी लोकसभा चुनाव सीटों पर घूम रहे थे, लेकिन जैसे ही विधानसभा चुनाव आया चिराग को सिर्फ दिल्ली रास आ रही है। तो आने वाले वक्त में दलितों के बड़े नेता के तौर पर चंद्रशेखर बिहार में उभर सकते हैं, तेजस्वी यादव के साथ गठबंधन हो सकता है। पूरे बयान को सुनाते चलते हैं, चंद्रशेखर ने पटना एयरपोर्ट पर क्या कुछ कहा है। जिसके अधिकारों पर भी अतिक्रमण होगा, हमला होगा, वो अपने अधिकारों की रक्षा के लिए मैदान में उतरेंगे। और हम जिन वर्गों की राजनीति करते हैं, बहुजन समाज की, कमजोर वर्गों की, उनके अधिकारों पर जो हमले हो रहे हैं, उनके हमलों को रोकने के लिए लोकतंत्र में संविधान ने राइट टू प्रोटेस्ट का राइट दिया, उसी का प्रयोग करने के लिए आज हम लोग यहाँ बिहार। सियासत किस कदर लोगों पर एहसान करती है, पहले आंखें छीनती है, फिर चश्मे नाम, उनके कब्रिस्तान, उनके ईदगाह, उनके खानका, उनकी जो विरासत है उनको छीन के जो है और उनको फिर थमाने की बात सरकार करती है। ये एक ऐसा मजाक है जिस पर हंसी भी आती है और ये भी एहसास होता है सरकार जो है किस तरह से मजाक उड़ाने का काम जो है मुसलमानों का। कोमल पासवान, रचना पासवान, पूजा कुमारी, राजकुमार पासवान, नितेश रविदास, अमन रविदास, अंकित कुमार, ललन यादव, रंजीत पासवान, तो बोले भैया आगे आइए। पिछले 20 दिनों में इतनी घटनाएं रेप और हत्या की यहाँ SC ST OBC के साथ हुई। क्या मौलाना फिरोज को पुलिस जो है पीटती है। जिस तरह का जंगल राज यहाँ है, उस जंगल राज का अंत सुनिश्चित है
और वो जनता ही करेगी। लगातार चुनाव पे काम कर रही है हमारी प्रदेश के अध्यक्ष, उनकी पूरी टीम, भीम आर्मी के हमारे नेता।